नित्यस्मरामि तिलकाङ्कितभव्यभालम् स्वर्णच्छविं शिवस्वरूपमहेतुदानीम् श्रीराम नाम अविराम रटन् महान्तम् श्रीराम हर्षण प्रभुं प्रेमावतारम् नान्यास्पृहा रघुपते हृदयेष्मदीये सत्यं वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गवनिर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसञ्च आओ रघुनंदना प्यारे रघुनंदना आओ रघुनंदना प्यारे रघुनंदना आओ रघुनंदना प्यारे रघुनंदना मैथिलों के प्राण धन सीता और चंदना आओ रघुनंदना प्यारे रघुनंदना मैथिलों के प्राण धन सीता और चंदना। हमारे आचार्य प्रभु द्वारा रचित श्री प्रेम रामायण महाकाव्य कथा के क्रम में हमारे युगल प्रिया प्रियतम श्री सीताराम जी महाराज राजा रानी के पद पर अवध राज में विराजमान हुए। सब इतने दिनों से चिर प्रतीक्षित मिलन की बेला आने पर सब लोग मिले और भगवान भी सबसे मिले, क्योंकि नीति प्रीति परमारथ स्वार्थ को न जान बिनु राम यथारथ। प्रेम अपूरब पेखिके बानर भालु समाज भयो मगन बिसराय सुधी लखत रूप रघुराज। उस अपूर्व प्रेम परिपूरित सुखावह दृश्य को देख करके समस्त वानर भालु समाज प्रेम में निमग्न हो गया। प्रेम में निमग्न होने का तात्पर्य है कि तन मन का शुद्ध भूल गया, विस्मृति हो गई। वो तो केवल राम जी ही अब रह गए हैं। रघुनंदन राम जी को अप्रतिम रूप माधुरी का अवलोकन सब कर रहे हैं। राज सिंहासन सोह जब सीय सहित रघुनाथ परमानंद लहि कीश सब माने आप सनाथ।
षडैश्वर्य संपन्न स्वामी श्री रघुनाथ जी, भुवन धन्य श्री सियाजू सहित अभिषिक्त होकर के अवध के राज सिंहासन पर जब सुशोभित हुए, तब वानर भालु समाज ने परमानंद को प्राप्त करके अपने को सर्व प्रकार से सनाथ समझा। माने आप सनाथ, नित नित नव आनंद अपारा, अमृत स्वाद लाहि सुख सारा। छिन छिन लखी लखी श्याम स्वरूपा, प्रेम सिंधु सब सनहि अनूपा। नित नव नवीन सुख के सार स्वरूप, अपरंपार आनंद के अमृतोपम आस्वाद को सभी संप्राप्त कर रहे थे। राम राज्य जो हो गया, जहाँ पर करुणा निधान, क्षमा कृपा करुणा की मूर्ति श्री सियाजू के साथ युगल सरकार अवध के राज सिंहासन पर विराजमान हुए, उस असमोर्ध सौंदर्य का क्षण दर्शन करके सभी अनुपम प्रेम सिंधु में निमग्न हो गए। प्रभु प्रेरित बीते खट मासा, गए कीश सब निज निज वासा। प्रभु प्रेरणा से सुख संयुक्त 6 माह बीत गए, इसका पता ही न चला। तत्पश्चात समस्त वानर भालू का जो प्रेमी समाज था, अपने अपने निवास स्थान की ओर प्रस्थान किया। पवन तनय हनुमान हठीले, पवन तनय हनुमान सुशीले, प्रेम विवश रुकि रहे रंगीले। शील के परम निधान, प्रभु प्रेम रंग में सदैव आनंदित रहने वाले, रोमांचित रहने वाले, ऐसे रंगीले श्री हनुमान जी प्रभु प्रेमाधिक्य की विवशता के कारण अवध में ही रुक गए। अष्टयाम सेवा सुख छाके, प्रेम पगे प्रिय राम सिया के। कहूँ कीर्तन कहूँ चरित अनूपा, कहत सुनत श्री भक्तन भूपा। भक्त शिरोमणि श्री हनुमान जी कभी कीर्तन रस की अनुपम माधुरी का आस्वादन करते, तो कभी प्रभु के अनुपमेय उदात्त चरित्रों को स्वयं कहते, और कभी दूसरों से श्रवण कर उसे कर्णद्रोणों में भर भर करके पीते। इस तरह अपने परमाराध्य युगल सरकार के प्रेम महोदधि में आप्लावित हृदय श्री हनुमान जी प्रभु के अष्टयाम सेवा सुख में सदैव छके ही रहते। कबहु मातु सिया के ढिग जाई, प्रीति रीति पूछहि सरसाई। कभी वे मातृवत्सलता के अक्षय कोश से सन्निहित हृदया
जगदम्बा श्री सियाजू की सन्निधि में जाकर बड़े सरस मन से प्रीति की रीति की विलक्षण पद्धति का परिज्ञान करते। प्रीति रीति पूछे ही सरसाई, भ्रातन सह कहूँ राम निहोरी, कभी रामानुजों के सहित। वेद वेद्य श्री राम जी से सविनय ज्ञान वैराग्य के सारतम तत्व की का निष्कर्ष प्राप्त करते। पूछे ही ज्ञान विराग निचोरी, उसके निष्कर्ष को प्राप्त करते प्रेम तत्व के, प्रेम ज्ञान और वैराग्य के। कहाँ ही सुनहि यही विधि अवध, साने अति उछाह, प्राण होते प्रिय मानहि, श्री सीतायुत नाह। इस प्रकार अयोध्या में रहते हुए श्री अंजनी नंदन जी भगवान की मधुर कथा का आस्वादन दूसरों को कराते और कभी कथा की अनुपमेय माधुरी का दूसरों के द्वारा रसास्वादन करते हुए। कहाँ ही सुना ही यही विधि अवध, साने अति ही उत्साह, अत्यंत उमंग और उत्साह में सराबोर रहते। प्राण होते प्रिय मानहि, श्री सीता युतना, वात्सल्य जलधि। श्री सियाजू एवं श्री राम जी उन्हें अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय मानते। एक समय श्री लक्ष्मण लाला, सहित उर्मिला सुंदर बाला। एक दिन अपने महल में आवास में परम सौंदर्य संपन्ना पतिव्रता धर्मपरायणा परम तपस्विनी युगल सरकार के प्रति भक्तिपूर्णा पतिपरायणा उर्मिला रानी जी के सहित गौर सुंदर श्री लक्ष्मण कुमार रत्न जटित सिंहासन पर विराजे हुए परम शोभायमान हो रहे थे। कनक सिंहासन बैठे दो सोहें, कोटिन काम रति मनमोहें। उस समय वे युगल दंपति अपने विलक्षण सौंदर्य से कोटि कामदेव एवं उनकी पत्नी श्री रति के मन को भी विमोहित कर रहे हैं। सेवा साज सहित सब दासी, खड़ी चतुर्दिक प्रेम प्रकाशी। सेवा की समस्त सामग्रियों से सुसज्जित सब दासियां, जिनको जो भी सेवा प्राप्त थी, प्रेम को प्रकाशित करती हुई सिंहासन पर बैठे अपने सर्वाराध्यों के चतुर्दिक खड़ी रही। कोई सखी मनहरण छिन्न छत्र को नव दंपति के मस्तक पर छहराए हुए हैं, कोई चंवर लिए तो कोई हाथ में व्यजन लिए मंद मंद हवा कर रही हैं। को जो है रामचरित्र का कीर्तन की रसधारा प्रवाहित कर रही हैं। कोई प्रभु कीर्ति से संयुक्त गीत के अनुरूप नित्य निपुणा सखी नवल नूपुरों को ताल तंत्री के साथ झंकृत कर
मन को अनिर्वचनीय आनंद से भर रही है। को नित्यत मन आनंद भरई, रामचरित कीर्तन को करई। तान लेत को वाद्य बजावे, कोई गीत के साथ तान को बीच ही में छेड़कर संगीत को मधुरतम बना रही है। को रसमय भाव बतावे, कोई वीणा, कोई तबला, कोई वेणु, तो कोई झांझ बजाकर वाद्यों की सामंजस्यता को बनाए रखते हुए तदनुरूप रसपूर्ण भाव भंगिमाओं का प्रदर्शन कर रही है। कीर्तन रंग बढ़े सुखदायक, सिय राम पद प्रेम विधायक। युगल सरकार श्री सीताराम जी के अमल कमल चरणों के परम प्रेम का उत्कर्षक अतीव सुखप्रद कीर्तन का रास रंग प्रगाढ़ता को प्राप्त होकर क्षण अनुक्षण विवर्धित होने लगा। और प्रेमी समाज आत्मविस्मृत हो गया। लज्जा का परित्याग हो गया, देह का कोई ध्यान नहीं रह गया, देह की विस्मृति हो गई। प्रेम के मूर्त रूप को धारण कर लिया, अर्थात तो वहां मात्र प्रभु प्रेम का अस्तित्व ही शेष रह गया। प्रेमाकार भई तज लाजा, सब ही अपन पो भूल समझ। राम कीर्तन रसिक वर पवन पुत्र हनुमान, तेहि अवसर पहुँचे तहाँ जस भूखा तुरान। हनुमान जी तो भगवान के कीर्तन के परम रसिया हैं। रामचरित सुनबे को रसिया। जैसे कीर्तन कथा तो उनको आकर्षित करते रहते हैं सतत जहाँ भी कहीं होता है। और फिर अवध में ही दिव्य युगल सीताराम जी का संकीर्तन हो रहा है तो हनुमान जी न पहुँचे, ऐसा कैसे हो सकता है। उसी समय पहुंच गए। ठीक इसी प्रकार संकीर्तन रसिक जब चरमावधि बेला थी, सब देह का भान भूलने लगे और ऐसे पहुँचे जैसे कई दिनों का भूखा हो, जैसे अन्न का कोई भूखा हो, कई दिनों से भूखा हो। इसी तरह से भूखे की भांति उस कीर्तन रस को लेने के लिए हनुमान जी पहुँच गए। सबहि मन कीन्ह प्रणाम। पहुँचते ही सभी कीर्तन रस में डूबे हुए प्रेमी जनों को हनुमान जी ने मन ही मन श्रद्धा पूर्वक प्रणाम किया। सबहिन प्रति प्रिय भाव सुजामा, और सबके प्रति कितने उत्तम भाव प्रकट हो गए हनुमान जी के कि उसी भाव भावित हो करके प्रेम प्रमोद पगे कपिराई, प्रेम की उच्चतम अवस्था को प्राप्त कर सभी के प्रति उनके हृदय में परम प्रियकर भावों का बीजारोपण हुआ। गिरे धरणी तनु दशा भुलाई। कीर्तन रस के आनंद से तो सदा सराबोर रहते ही हैं, वो तप्रोत रहते हैं, और जब वो रस प्राप्त हो गया तुरंत ऐसा वातावरण है, उसके परमाणु हैं, तो फिर क्या बात है। निमग्न हो गए, कीर्तन रस के चरमोत्कर्ष में निमग्न हो गए।
और उस रस में पगे अंजनी नंदन जी अपने भावों का संवरण न कर सकने के कारण शरीर का भान भूल करके पृथ्वी पर गिर पड़े। वह प्रकृतिस्थ सुमित्रा नंदन, सात्विक भाव से सदा संपन्न रहते ही हैं। हृदयस्थ सीताराम जी का सदा अवलोकन करते हुए रामचरित्र और कीर्तन में पगे ही रहते हैं। सात्विक भावों के से आवृत होने में देर लगता है, शीघ्र ही देह का भान भूल करके पृथ्वी पर गिर पड़े। प्रभु कृपा से फिर प्रकृतिस्थ होकर के जो कीर्तन रस में डूबे थे लक्ष्मण कुमार जी, देखा कि प्रेमोद्दीपन के कारण प्यारे हनुमान जी विह्वल हो करुण क्रंदन कर रहे हैं। लखे ललित हनुमान सुक्रंदन, धाय उठाए सिरहि कपिकेरा। तुरंत दौड़ करके कोमल हृदय श्री लखनलाल जी कपिश्रेष्ठ के निकट जा करके बड़े स्नेह से उनके मस्तक को उठाकर अपनी गोद में रख लिया। गोद राखी कर पंकज फेरा, अपने पद्म पल्लव सदृश कोमल करों को प्रेम से उनके मस्तक पर फेरने लगे। प्रभु प्रिय परस पाय हनुमाना, उठ बहोरी चरणन लपटाना। प्राण प्यारे रामानुज श्री लक्ष्मण जी का दिव्य कर स्पर्श प्राप्त कर श्री हनुमान जी शीघ्र ही प्रकृतिस्थ हो गए और प्रेम विवशता से आतुर हो पुनः उनके कोमल अरुणारे पाद पंकजों से लिपट गए। उठी बहोरी चरणन लपटाना, अश्रु पोंछी मृदु बचन दुलारे। सुमित्रा नंदन श्री लक्ष्मण जी ने अत्यधिक प्यार से उठाकर अपने उत्तरीय से मारुति नंदन का अश्रु विगलित मुख मार्जित किया एवं कोमल वचनों द्वारा अतिशय दुलार करके हृदय से लगा करके उनका विशेष सत्कार करते हुए मधुर वाणी में कहे, अश्रु पोंछ मृदु वचन दुलारे, ये लगाए लक्ष्मण सत्कारे। धन धन तुम अंजनी प्रिय लाला, पीवत राम प्रेम पय प्याला। पुनि कर पकड़ी समीप सुभासन, बैठायो मृदु मंद सुहासन। राम प्रेम का प्याला, पय का प्याला, प्रेमामृत लक्ष्मण जी ने मधुर वाणी में कहा कि हे अंजनी लाल, तुम धन्य हो जो हमेशा इस प्रेमामृत का प्याला अपने अधरों से लगाए रहते हो, उसी का पान करने वाले हो। आप धन्य हैं। फिर पुनः प्रेम पूर्वक उनका हाथ पकड़ करके मधुर मधुर हास्य की चंद्रिका को बिखेरते हुए लक्ष्मण जी ने उन्हें अपने समीप सुंदर आसन पर बैठाया। बैठायो मृदु मंद सुहासन, मुख सिंचुआय उर्मिला रानी, कछुक पवायो बड़ प्रिय जानी। पान गंध प्रिय माल प्रसादी,
दियो लखन ही अति आह्लादी। श्री हनुमान जी को भगवान का अत्यधिक प्रिय भक्त जानकर श्री लक्ष्मण वल्लभा श्री उर्मिला जी ने स्वयं अपनों हाथों से उनका मुख धुलाया। मुख सिंचुआय उर्मिला रानी, कछुक पवायो बड़ प्रिय जानी। बड़े स्नेह से कुछ प्रसाद पवाया। अनंतर श्री लखनलाल जी ने भगवान की जो प्रसादी थी, पान, इत्र और माला आदि, पान गंध प्रिय माल प्रसादी, दियो लखन ही अति आह्लादी। अत्यंत आह्लाद के साथ हनुमान जी को दिया प्रदान किया। लखन चले गृहवाटी कहीं, पानी पकड़ी हनुमान। बैठे शुचिथल आसन ही, प्रभु प्रेमी मतिमान। उसके बाद हनुमान जी का हाथ पकड़ करके श्री लक्ष्मण जी अपनी परम रमणीय गृह वाटिका की ओर। लखन चले गृह वाटिका ही, पानी पकड़ी हनुमान। हनुमान जी का हाथ पकड़ करके उसी की गृह वाटिका की ओर चले। बैठे सुचिथल आसन ही, प्रभु प्रेमी मतिमान। प्रभु के परम प्रेमी प्रबुद्ध श्री उर्मिला वल्लभ और श्री मारुति नंदन हनुमान जी दोनों ही कुछ दूर चल कर के वाटिका की एकांतिक परम पवित्र सुरम्य स्थली को देख करके अपने अपने आसनों पर बैठ गए। गुप्त प्रकट हरि चरित समासा, कहत सुनत दो प्रेम प्रकाशा। श्री राम जी के परम गोपनीय और प्रकट चरित्रों के प्रसंगों को परस्पर में कहते सुनते भाव में डूबते उतर आते दोनों ही परम प्रेम को प्रकाशित करने लगे। बीच ही तिरहुत चलो प्रसंग, वार्ता के बीच में तिरहुत मिथिला प्रसंग के अंतर्गत लक्ष्मी निधि प्रिय प्रीति अभंगा, प्रिय कर प्रभु प्रेम का प्रसंग चल पड़ा। जो लक्ष्मी निधि जी के हृदय में अविचल प्रगाढ़तम प्रेम है उस पर चर्चा करने लगे। तिरहुत मिथिला को कहते हैं और तिरहुत कहने का मुख्य कारण यह है कि यह क्षेत्र प्राचीन काल में तीरभुक्ति कहलाता था। तीरभुक्ति संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है नदियों का क्षेत्र। तीर भुक्ति अथवा नदियों के किनारे का क्षेत्र। मिथिला कई नदियों से घिरा हुआ है जैसे कि गंगा, गंडकी और कमला, इसीलिए इसे तीर भुक्ति या तिरहुति कहा जाने लगा। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार विदेह का नाम माधव विदेह के नाम पर रखा गया था, जिन्होंने इसे उपनिवेश बनाया था। पूर्व में कौशिकी माने जिसे कोसी नदी कहते हैं, दक्षिण में गंगा, पश्चिम में सदा नीरा जिसे गंडक या राप्ती कहते हैं, और उत्तर में हिमालय से घिरा था। तो नदियों के किनारे का क्षेत्र होने के कारण या नदियों का क्षेत्र होने के कारण तीरभुक्ति कहा गया। बाद में तीरभुक्ति को तिरहुत कहा जाने लगा।
तो मिथिला का प्रसंग जब आ गया तो फिर प्रेमपुरी का ही प्रसंग है। पवन तनय सुनिया आनंद छायो, मिथिला चरित सुनन ललचायो। दो प्रेमी हो और प्रेम नगर की चर्चा सुनने के लिए न ललचावें, ऐसा कैसे हो सकता है। मिथिला प्रसंग में श्री राम जी के परम प्रिय श्याले श्री लक्ष्मी निधि भैया जी जो प्रेम के ही अवतार हैं, मधुर आह्लादकारी नाम ही है। वो नाम से ही अंजनी नंदन जी के हृदय में आनंद ही आनंद छा गया और उनका मन मिथिला के विलक्षण प्रेममय चरित्रों को सुनने के लिए ललचाने लगा, लालायित हो उठा। पानी जोरी शुभ शीस नवाई, बोले लक्ष्मण सो सरसाई। पानी जोर करके करबद्ध हो करके विनय से नतमस्तक हो करके शील संकोच के निदान श्री हनुमान जी ने श्री लक्ष्मण कुमार जी से अतीव सरस अंतःकरण से कहा, नाथ राम के प्राण प्रमाना, तुम ही प्राण प्रिय प्रभु जग जाना। हे नाथ, समस्त संसार को यह विदित है कि आप श्री प्रभु को प्राणों के समान प्रिय हैं। अधिक क्या कहूँ, प्रमाण में आप उनके बहिर्प्राण हैं। और जन्म से लेकर के परम धाम गमन तक प्रभु के आप साथी हैं, हमेशा साथ रहे और कैंकर्य का निपुणता के साथ निर्वहन किया। एकांतिक सिय राम चरित्रा, सो सब जानहु अमित विचित्र। इसलिए हे प्रभु, आप भगवान श्री राम जी के बहिर्प्राण होने के नाते सर्वत्र सर्वकाल में उनके साथ रहने के कारण आप उनके प्राणों से भी अधिक प्रिय होने के नाते युगल सरकार के अनंत एवं विलक्षणता से परिपूर्ण सभी एकांतिक चरित्रों को आप भली प्रकार से जानते हैं। सो सब जानहु अमित विचित्र, पुनि एकांतिक सेव महानहि, लहो स्वाभाविक प्रेम प्रमाण नहीं। प्रेम के ज्वलंत प्रमाण स्वरूप आपने श्री राम जी की महान एकांतिक सेवा जो महती स्वाभाविक ही संप्राप्त थी आपको। आप परमार्थ पथ के परम प्रवीण पथिक हैं। आपने पूर्णतम परब्रह्म परमात्मा के परतत्व को करतलगत कर लिया है। उनकी महनीय महिमा को तत्वतः पूर्ण रूपेण आपने जान लिया है। वेद तत्व करतलगत लीन है। वेद जो प्रभु हैं, वेद तत्व हैं, उनको आपने तो निकटता से प्राप्त कर लिया। भक्त कल्प तरु मृदुल स्वभाव, जगदाधार जान मुनिराऊ। हनुमान जी श्री लक्ष्मण जी से कहते हैं कि आप भक्तों के अशेष मनोरथों को, संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करने में कल्पवृक्ष के सदृश हैं और अत्यंत कोमल स्वभाव से युक्त हैं। भक्त कल्पतरु मृदुल स्वभाव, जगदाधार जान मुनिराऊ।
और श्री शेष जी के अवतार होने से आप जगत के परमाधार हैं। ऐसा तत्वज्ञ मुनियों का अभिज्ञान है, कहना है। आरती हरण शरण सुखदायक। आप अपने जनों के दुख को हरण करने वाले और शरणागतों के सुख संप्रदाता हैं। आप श्री मोह के मूल अज्ञान अंधकार को, मोह मूल भय शूल नशायक, जन्म मरण रूपी भय के असह्य दुखों का विनाश करने वाले हैं। नाथ कछुक पूछन चाहूं सकुच हृदय रही जीव। नाथ कछुक पूछन चाहूं, हे नाथ मैं कुछ पूछना चाहता हूं किंतु संकोच बस सकुच हृदय रह जाऊं। सकोच बस रुक जाता हूं। आयस हो तो कहूं अब, अगर आपकी आज्ञा हो। आपके चरण कमलों में मैं बार बार निवेदन करता हूँ, प्रणत हूँ। अगर आपकी आज्ञा हो तो कुछ निवेदन करूँ। बार बार परिपाऊं, आयस हो तो कहाँ हूँ अब। पवन तनय के बचन सुनि बोले लखन उदार। कहु अदेय नहीं तो ही मोहि संतत ऋणी तुम्हार। पवन पुत्र हनुमान जी के विनीत जिज्ञासा भरे वचन सुन करके उदार हृदय श्री लखनलाल जी ने कहा, हे अंजनी नंदन, मैं सदैव आपका ऋणी हूँ। इस कारण आपको कोई भी वस्तु मुझसे अदेय नहीं है, अर्थात मैं आपको अपना सब कुछ दे सकता हूँ। त्यागी सकुच पूछो तुम ता, सुनि हनुमान पूछ हर साता। हे तात हनुमान, आप संकोच का एकदम परित्याग कर दीजिए। त्याग सकुच पूछो तुम ताता, अपनी जिज्ञासा का समाधान करिए। जो आपकी जिज्ञासा हो उसके निराकरण के लिए, उपशमन के लिए मैं तैयार हूँ। सुनि हनुमान पूछ हर साथ। सुनकर हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए, हर्षित हो गए। रिपुरण जीति राम जब आए, भरत मिलन लखी सब सकुचाए। जब तो उन्होंने पूछा क्या, पहले लखनलाल जी से पूछा कि जब लंका युद्ध में विजयी होकर के श्री राम जी अयोध्या पधारे, तब श्री भरत जी व श्री राम जी की अतएव प्रेम पूर्ण मिलन को देख करके हम सब अपने हृदय की नीरसता को देखकर संकुचित हो गए थे। भरत मिलन लख सब सकुचाए। क्या है हनुमान जी का दैन्य। परम प्रेम से परिपूर्ण श्री राम कैंकर्य नैपुण्य से युक्त होकर भी भरत जी की प्रीति मिलन को देख करके कहते हैं कि मेरा हृदय नीरस है। अपनी नीरसता को देख करके मैं सकुचा गया था। भरत प्रेम लखी वज्र कठोरा, द्रवही यथा लखी भानु ही ओरा। जिस प्रकार सूर्य को देख करके पत्थर के समान कठोर शिला भी द्रव रूप में परिणत हो जाती है बर्फ की भांति,
उसी प्रकार प्रेम मूर्ति श्री भरत जी का विलक्षण प्रेम देखकर हम जैसों के वज्र कठोर हृदय भी द्रवित हो गए। भरत प्रेम लखी वज्र कठोरा, द्रवहि यथा लखी भानु ही ओरा। प्रीति रीति मातन कर देखी, मानव अपनो सुकृति विषेखी। माता कौशल्या के सहित सभी माताओं की अप्रतिम प्रीति को की उत्कृष्ट रीति का अवलोकन करके हम सभी ने इस अभूतपूर्व दृश्य के दर्शन को अपने विशेष सुकृतों का ही फल माना है। प्रिय पुरजन महिषुर मुनि राऊ, पुनि परिवार प्रजा समुदाऊ। अयोध्या के निवासी पूज्य जो महिषुर परिजन पुरजन ब्राह्मण देव ऋषि मुनिराऊ मुनि पुनि परिवार परिवार के सभी प्रेमी जन प्रजा समुदाय फिर इधर वात्सल्य मूर्ति श्री जनक जी जनक राय सह मिथिलावासी सहित संपूर्ण मिथिलावासी प्रेम की मूर्ति बने हुए प्रेम मूर्ति जन सहज प्रकाश सब प्रकाशित हो रहे थे। सब मिथिलावासी परम प्रेम लखी सब कर स्वामी। हे स्वामी लक्ष्मण कुमार, उपर्युक्त सभी तत्वज्ञानियों के हृदय में अतिशय प्रेम समाहित देखकर मैं आश्चर्यान्वित हुआ। परम प्रेम लख सब कर स्वामी, ज्ञानी नहीं प्रीति अति जानी। पै लक्ष्मी निधि प्रीति विलोकी। हे प्रभु, मैया सिया जू के बड़े भैया लक्ष्मी निधि जी की विलक्षण वैचित्रमयी असीम प्रीति को देख कर तो हृदय का उद्रेक संवरण करने पर भी रोके नहीं रुकता था। अति विचित्र है, रुकत न रोकी। पै लक्ष्मी निधि प्रीति विलोकी। जनक सुवन लखी सब खिंच जाए, तन मन बुधिया तहाँ पठावे। सबहि प्राण प्रिय जनक कुमारा, सिय राम तेहि तन मनवारा। सौंदर्य माधुर्य की मूर्ति कितना अद्भुत संयोग है। जितने बाह्य रूप से सुंदर हैं उतने अंदर से भी मधुर हैं। सौंदर्य माधुर्य की मूर्ति जनक सुवन श्री लक्ष्मी जी का दर्शन कर सभी हठात उनकी ओर आकृष्ट होकर के अपने तन मन बुद्धि और अहंकार जो अंतःकरण चतुष्ट है, तन मन बुद्धि तहाँ पठावे, उन्हीं के विशिष्ट व्यक्तित्व में सब विलय कर दिया। जब प्रेम सागर उमड़ता है तो जितनी भी चीजें प्रेम के अतिरिक्त रह जाती हैं सब बह जाती हैं। सबहि प्राण प्रिय जनक कुमारा। सियाजू के बड़े भैया श्री लक्ष्मी निधि जी
सभी के प्राणों के सदिश प्रिय हैं। और युगल सरकार ने भी अपना उन पर तन मन अपना न्यौछावर कर दिया है। और करें भी क्यों न, राम ही केवल प्रेम पियारा, जान ले हु जो जान निहार। और भैया लक्ष्मी निधि जी तो प्रेम के अवतार ही हैं, प्रेम ही प्रेम भरा है, प्रेम के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। इसीलिए पहले प्रेम का अवतार हुआ है तो राम जी का अवतार। आगे के प्रसंग में आएंगे सब। लखन परस लहि भये सचेतु, करत सुरति भूलत सब भाना, अस कहि धरणि गिरे हनुमान। भैया जी के प्रेम की मधुर स्मृति कर पुनः शरीर का भान भूल गए हनुमान जी। और इतना कहते कहते फिर पृथ्वी पर गिर पड़े। लखन परस लहि भये सचेतु। पुनः श्री लक्ष्मण कुमार ने अपने दिव्य स्पर्श से उनको सचेत किया, प्रकृतिस्थ हुए। और फिर पुनः सचेत होते ही करबद्ध हाथ जोड़ करके प्रणत होकर के फिर बोले, जनक सुवन अरु राम की, प्रीति प्रतीति सुरीति, विधि हरिहर नहीं कह सकें, शारद शेष सुकीर्ति। जनक सुवन प्रेमावतार श्री लक्ष्मी निधि जी और श्री राम जी की पारस्परिक प्रकर्ष प्रीति, परस्पर में अटूट विश्वास और प्रेम के निर्वाह की प्रीति रीति से संयुक्त, प्रीति प्रतीति सुरीति, सुंदर कीर्ति का ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शंकर जी, शारदा जी, शेष जी जो वर्णन करने में परम ज्ञानी माने जाते हैं, वे भी इस प्रीति प्रतीति सुरीति संयुक्त सुंदर कीर्ति का ये सब भी वर्णन नहीं कर सकते। ताते विनय करऊं कर जोरी, पुरवहु नाथ हृदय रुचि मोरी। सिय राम यश मिश्रित नाथा, श्रीनिधि जन्म कर्म शुचि गाथा। इसलिए हे नाथ, मैं करबद्ध आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरे हृदय की उत्कट अभिरुचि को पूर्ण कीजिए। सिय राम यश मिश्रित नाथा, युगल सरकार की कीर्ति से संश्लिष्ट गाथा के साथ साथ श्रीनिधि जन्म कर्म शुचि गाथा,
श्री लक्ष्मी निधि जी की पावन जन्म कर्म की कथा को करी अति कृपा सुनावहु मोहि। मुझे आप अत्यंत कृपा करके उन कुमारत जनक कुमार श्री लक्ष्मी निधि जी की और युगल सरकार युगल सरकार के प्राण प्यारे की गाथा अवश्य सुनावें। हे प्रभु, मैं बारंबार आपका अभिवंदन करता हूँ। मिथिपुरी पहुँची राम कृपाला। कृपा वत्स श्री राम जी प्रेमपुरी मिथिला में पहुंचकर श्री निधि लख जी में भय निहाला। प्रथम दर्शन में ही किस प्रकार लक्ष्मी निधि जी पर अत्यंत आसक्त होकर के निहाल हो गए। मिथिला मधिपुनि राम बिहारा, जनक सुवन सह प्रेम पसारा। भ्रात भगिन की प्रीति सुहाई, शाल भाम ममता अधिकाई। पुनः परम प्रेम का विवर्धन करने वाली श्री राम जी की और जनक सुवन श्री लक्ष्मी निधि जी सहित मिथिलापुरी की मनोहर विहार केली। भ्रात भगिनी श्री कुंवर तथा शिष्याजू की पारस्परिक चारुतम प्रीति, शाल भाम श्री लक्ष्मी निधि जी एवं श्री राम जी के प्रेम से आपूरित परस्पर के प्रबलतम ममत्व पर आप अवश्य प्रकाश डालें। शाल भाम ममता अधिकाई, भ्राति भगिन की प्रीति सुहाई। करी विवाह रघुवर जब आए, श्री निधि विरह विपत्ति कस छाए। दाम्पत्य सूत्र में बंध कर छविराश श्याम सुंदर घन सुंदर राम जी और असमोर्ध सौंदर्य विग्रह नववधु श्री सिया जी को लेकर के जब अयोध्या आए, तब श्री लक्ष्मी निधि जी पर किस प्रकार से विरह की विपत्ति के घनघोर बादल छा गए। अनंतर 12 वर्ष तक निज जन रक्षक श्री राम जी अवध में निवास करते हुए कैसे मिथिला में सुखपूर्वक आते जाते हुए परमानंद का वितरण किए। ये सब विषय के प्रति जिज्ञासा है। नाथ मुझे मम मातुल लक्ष्मी निधि संगा, कियो चरित किमि प्रेम अभंग। हे नाथ लक्ष्मण जी, मेरे प्रिय मामा मम मातुल लक्ष्मी निधि संगा, मेरे प्रिय मामा लक्ष्मी निधि जी के साथ राम जी ने कैसे परस्पर अविचल प्रीति से संयुक्त मधुर मधुर चरित्रों का संपादन किया। कियो चरित किम प्रेम अभंगा। आनंद की चरमावधि को प्राप्त 12 वर्ष व्यतीत हो जाने पर पिता श्री दशरथ जी की आज्ञा को शिरोधार्य कर श्री सिया जी एवं प्रभु श्री राम जी सहित आप श्री किस प्रकार वन को चले गए। पितु आज्ञा अपने सिरधारी, गेवन राम लखन सिय प्यारी। श्री निधि दशा कहीं प्रभु गाई, चित्रकूट जिमिगे अकुलाई। रघुवर सिय कर मिलन वियोगु, मिथिला बस जस त्याग्यो भोगु।
अपने प्रियतम प्रभु भाम श्री राम जी का वन गमन समाचार सुन करके श्री निमिनंदन अतीव करुण स्थिति में आकुल व्याकुल हो चित्रकूट के लिए किस प्रकार प्रस्थान किए, सब वर्णन कर मुझे कहने की कृपा करें। अनंतर भाम श्री राम जी एवं भगिनी श्री राजकिशोरी जी से चित्रकूट में सुखद मिलन एवं पुनः कष्टप्रद वियोग के साथ साथ मिथिला में निवास करते हुए अनंत भोग ऐश्वर्यों का तृणवत त्याग जैसा उन्होंने किया है, उस विलक्षण गाथा को कहने की कृपा कीजिए। असुर जीत जिमि अवधपुर आए सियुत राम, जनक सुवन रघुबीर की मिलन प्रीति अभिराम। राक्षस राज रावण पर विजय प्राप्त करके किस प्रकार श्री सिया जो सहित श्री राम जी अवधपुर आए, फिर जनक सुवन श्री लक्ष्मी निधि जी और रघुनंदन श्री राम जी की अप्रतिम प्रीति से परिपूर्ण अभूतपूर्व मिलन के अभिरामी प्रसंग भी आप मुझे अवश्य सुनाएं। सुनहु नाथ श्री मुख सुनन चाह हृदय अधिकाय, यथा प्रोषिता वृत्तपति सुनन हेतु अकुलाय। हे नाथ, जिस प्रकार प्रदेश में गए पति से वियुक्ता पत्नी अपने पति का समाचार सुनने के लिए अधिकाधिक व्याकुल रहती है, उत्कट अभिलाषा उत्कट उत्कंठा का सर्वोत्तम उदाहरण है। जिस प्रकार परदेश में गए पति से वियुक्ता पत्नी अपने पति का समाचार सुनने हेतु अधिकाधिक व्याकुल रहती है, उसी प्रकार आपके मुख से अपने कतिपय प्रश्नों का उत्तर सुनने हेतु मेरे हृदय की चाह प्रतिक्षण अधिकतम बलवती होती जा रही। चरित रहस्य सुनाई देवा, शाल भाम की प्रीति प्रभेवा। हे देव, शाल श्री लक्ष्मी निधि जी और भाम श्री राम जी का प्रकर्षतया रहस्य गुप्त प्रीति से प्रवाहमान अत्यंत सरस व आनंद से परिपूर्ण तत्व सहित जिस प्रकार का रहस्यमय मधुर चरित्र श्री विदेह नंदन जानते हैं, वो कृपा कर मुझे आप सुनावें। जनक सुवन गुण ज्ञान विरागा, वरणहु कर्म रहस्य विभागा। योग त्याग बल बुद्धि चतुराई, विद्या विनय सुशीतलताई। जनक सुवन श्री लक्ष्मी निधि जी के श्रेय गुण, उनका प्रकृष्ट ज्ञान, प्रखर वैराग्य, योग की उच्चतम स्थितियां, अलौकिक त्याग, अप्रमेय बल, तीक्ष्ण बुद्धि, विलक्षण चातुर्य, असाधारण पांडित्य, अति विनम्रता, शांत स्वभाव तथा प्रभु प्रीत्यर्थ उनके कर्म रहस्य के विभागों का भी हे प्रभु आप अवश्य वर्णन करें। और गुप्त प्रगट इतिहासा, जो नहीं प्रश्न कियो प्रभु पासा। किंकर मोहिया पुनो जानी, कहिए सकल सुंदर सुख खानी। प्रेमी प्रेम ही तो सुनना चाहता है और अघाता नहीं है।
प्रतिक्षण वर्धमान जो है प्रेम का स्वभाव। हे प्रभु, और भी ललित और सुख के भंडार स्वरूप उनकी जो गुप्त और प्रकट कथाएं हैं, उनके विषय में प्रश्न कर मैंने जिज्ञासा प्रकट की है और नहीं भी की है। उन सभी चरित्रों को आप मुझे अपना अनन्य सेवक जान करके कृपा करके सुनाइए। पूरब जन्म कौन वपुबारे, देव सिद्ध मुनि जगत मझारे, लक्ष्मी निधि कर पेखी प्रभाऊ, मन न जाय करी कोटि उपाऊ। हे नाथ, पूर्व जन्म में देवता मुनि या सिद्ध महापुरुष के रूप में संसार में इन्होंने कौन सा शरीर धारण किया था? श्री लक्ष्मी निधि जी के परम विलक्षण अपूर्व प्रेम के प्रभाव को देख करके कोटि कोटि प्रयत्न करने पर भी मन उनकी अत्युच्च जो उच्चतम स्थिति है उसका आकलन नहीं कर पाता। उस प्रेम को प्राप्त करना तो दूर रहा, उस प्रेम की उच्चतम अवस्था का यह मन बुद्धि आकलन भी नहीं कर सकते। यह हनुमान जी बोल रहे हैं जो परम प्रेमी हैं, रोम रोम जिनका अपने युगल प्रीतम प्रिया प्रीतम से संयुक्त है। एक क्षण के लिए भी अपने युगल प्रिया प्रियतम से संयुक्त नहीं होते हैं, विरत नहीं होते हैं। और जो देह प्राप्त किया है इसीलिए केवल प्राप्त किया है, भगवत सेवा हेतु ही प्राप्त किया है, और कोई दूसरा प्रयोजन है ही नहीं। इस बात को जान, इतनी उच्च स्थिति को प्राप्त हो करके भी कितनी गहनता रही होगी भैया लक्ष्मी निधि जी के प्रेम की, और रहे भी क्यों नहीं, जो प्रेम के सागर हैं, प्रेम के अवतार ही हैं। ताते पुनि पुनि करऊं निहोरी, श्रीनिधि प्रेम मोरी मति बोरी। श्रवण सुखद दायक प्रभु प्रीति, कहिय कथा सिय भ्रात सुरीति। हे नाथ, मेरी बुद्धि श्री लक्ष्मी निधि जी के प्रति अगाध प्रेम में पूर्णतया सराबोर हो चुकी है। इसलिए आपसे पुनः पुनः प्रार्थना पूर्वक कहता हूं कि आप सीताग्रज श्री कुंवर जी की और मेरे मामा जी की सुरीति से संयुक्त प्रभु की प्रकृष्ट प्रीति को प्रदान करने वाली कर्णप्रिय सुखद कथा को अवश्य ही मुझसे कहने की कृपा करें। विनयशील शुचि सुख सनी, स्रवती कुंवर अनुराग। पवन तनय वर बानी सुनी, हर से लखन सुभाग। कुंवर लक्ष्मी निधि जी के प्रति अनुराग का श्राव करती हुई विनय शील एवं अमल आनंद से आप्लावित पवन पुत्र हनुमान जी की मधुर वाणी श्रवण कर सौभाग्य के मूर्त स्वरूप श्री लखनलाल जी बहुत हर्षित हुए। प्रीति पगे निमि कुंवर के, लागी भाव समाधि। कछुक काल चित चेत लही, बोले वचन सुसाधी। श्री हनुमान जी की भैया लक्ष्मी निधि जी के प्रति विलक्षण अनुराग से रंजित एवं उत्तम भावों से संसिक्त वाणी श्रवण कर श्री लक्ष्मण जी
निमि कुमार की प्रीति में ऐसे आप्यायित हुए कि उन्हें भाव समाधि लग गई। समयोपरांत हृदय में चैतन्यता प्राप्त कर कछुक काल चित चेत लही, बोले बचन सुसाधी। तथा वाणी को संयत कर पुनः हनुमान जी से बोले। आज यहीं पर वाणी को विराम। कल लक्ष्मण जी हनुमान जी से क्या कहते हैं इसको हम लोग सुनेंगे। सीताराम 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 सीताराम। श्री सीतारामार्पणमस्तु। श्री सद्गुरुदेवार्पणमस्तु।